अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। खान्स एकेडमी में आप तमाम तुलबा का हमेशा की तरह खुशामदीद है, इस्तकबाल है। आज हम 8वीं जमात के इल्म रियाजी में जो हमारा सबक नंबर 1 है, नातिक और गैर नातिक आदाद में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मशकी सेट 1.4। आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 5 पर नीचे की जानिब आपको यहाँ पर बताया गया है कि फ़िलहाल इस मश्क में गैर नातिक आदाद को अददी ख़त पर किस तरह से दिखाया जाता है, ये हमें देखना है। तो हमारा जो सबसे पहला सवाल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जज़र 2 को अददी ख़त पर दिखाया गया है। इसकी मदद से जज़र 3 को अददी ख़त पर दिखाने के लिए ज़ेल के अमली काम के मराहल दिए हुए हैं। इन मराहल की खाली जगहों को मुनासिब तरीके से पुर करके अमली काम मुकम्मल कीजिए। तो हम पेज पलटाते हैं, अगले सफ़े पर जाते हैं। यहाँ पर हमें जो बोला गया है कि अमली काम को मुकम्मल कीजिए। तो देखिए बच्चों, अमली काम यहाँ आप देख सकते हैं स्टार्ट में कि अददी ख़त पर नुक्ता क्यू जो है वो डैश अदद को ज़ाहिर करता है, वो है जज़र 2 को ज़ाहिर करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे जज़र 2 को ज़ाहिर करता है। और फिर हमें बाकी तो नुकात मुकम्मल है कि नुक्ता ओ क्यू से एक उमूदी ख़त खींचा गया है, उस ख़त पर एक इकाई लंबाई दिखाने वाला नुक्ता आर है। यहाँ पर एक इकाई है ना। ओ आर जो होगा ये को जोड़ने से मुसल्लस बनता है ओ क्यू आर या ओ आर क्यू, है ना। ये 90 दर्जे का मुसल्लस बनता है, कामतुज़ावी मुसल्लस बनता है। इसमें ओ आर की जो कीमत है वो हमें मालूम करनी होती है, क्योंकि ये 90 की निशानी सामने वाला ज़िला वित्र कहलाता है। और ये जो हिस्सा है हमारा ओ क्यू जो हैगा वो जज़र 2 होगा। तो यहाँ पर जैसा कि दिखाया गया है जज़र 2, और क्यू आर जो है वो 1 है, एक सम का फासला यानी ये। तो हम क्या करेंगे, ओ क्यू की जगह पे जज़र 2 इस तरह से लिख लेंगे, जज़र 2 का स्क्वायर, और क्यू आर जो है 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो जज़र 2 का जब स्क्वायर किया जाएगा तो स्क्वायर यानी मुरब्बे से जज़र कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 बन जाएगा, और 1 का मुरब्बा तो 1 ही होता है। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब ओ आर पर से स्क्वायर हटेगा, मुरब्बा हटेगा, तो 3 जो है जज़र में चला जाएगा। तो इस तरह से ओ आर की जो कीमत है वो जज़र 3 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ओ आर के मसावी फासला लेकर, ओ आर का जो है वो मसावी फासला लेकर खींचा गया कौस अददी ख़त को जहाँ कता करता है उस नुक्ते को सी नाम देते हैं, और जो नुक्ता सी होगा वो यहाँ से जज़र 3 के फासले पर होगा। तो ये हमारा जो अमली काम है सवाल नंबर 1 का, ये मुकम्मल हो जाता है। फिर हमारे पास 2 सवाल और बचते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या बोला गया है, अददी ख़त पर जज़र 5 दिखाइए, और सवाल नंबर 3 में बोला गया अददी ख़त पर जज़र 7 दिखाइए। तो चलिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, ये 2 सवाल आपको हल करवाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं किस तरह से हल होता है। तो बच्चों आइए देखिए, जज़र 5 को उसे अददी ख़त पर किस तरह से लिया जाता है। सबसे पहले तो आपको स्केल की मदद से यहाँ पर एक अददी ख़त खींच लेना होगा, जिस तरह से हम खींच रहे हैं। इस तरह से आपको एक अददी ख़त बना लेना है। मान लीजिए ये जो दरमियान में है 0 है, जिसका हम नाम ओ देते हैं, इसका मौजूद का नाम ओ है। अब यहाँ से आपको जो है मखसूस लंबाई के हिसाब से फासला लेना होगा। जैसे कि हम यहाँ पर देखिए, ये मकाम इकाई इस 1 सम का फासला है, ये 2 सम का फासला है ना, ये 3 सम का है। इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे फासला ले लेंगे। तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। 2 सम का हमने फासला लिए। 2 सम का फासला ले लेने के बाद अब आप क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 2 पर चांदे को इस तरह से रखेंगे, और इस तरह से 90 की निशानी की मार्किंग करेंगे यहाँ पर ऐसे, और इसको इस तरह से जो है एकदम स्ट्रेट एक लाइन इस तरह से ऐसे बनाएंगे।
ज़्यादा ऊपर तक नहीं करेंगे, इधर तक ही ऐसे ऐसे। मान लीजिए ये जो पॉइंट नंबर 2 है ये पॉइंट पी है हमारा, क्या है, पॉइंट पी है। अब हम क्या करेंगे, प्रकार की मदद से स्केल में एक सम का फासला लेंगे इस तरह से। देखिए एक सम ले लिया हमने, अब उसको यहाँ रखेंगे पॉइंट नंबर 2 पर यानी पी पर, ऐसे रखेंगे और ऐसे कता करेंगे, छोटा सा कता बनाएंगे। कता बना लिए। अब ये जो कता बना है, इस लाइन को जिसने जहाँ कट किया है उससे इसको मिला लेंगे इस तरह से। इस तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 90 दर्जे का जाविया है जो हमने अभी चांदे से लिया। ये हमारा 2 सम का फासला है ना, और ये हमारा 1 सम का फासला है। ये क़यामत ज़ावी मुसल्लस है। अगर हम इसमें फीसागोरस का मसले का इस्तेमाल करते हैं, फीसागोरस के मसले का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए इसका नाम ओ पी, इसको क्यू दे देते हैं नाम, है ना, इस तरह से। ये पॉइंट क्यू है, मान लीजिए ये पॉइंट क्यू है। तो हम यहाँ पर मुसल्लस ओ पी क्यू में फीसागोरस के मसले से, फीसागोरस का जो मसला है उसमें पहले भीतर का मुरब्बा लिखते हैं, यानी ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, उसके बाद क्या लिखते हैं, आप चाहे ये ज़िले का मुरब्बा लिखे चाहे ये ज़िले का मुरब्बा लिखे, तो आपकी मर्जी। तो ये इसका ओ पी है, हम क्या करेंगे, ओ पी का स्क्वायर लिखेंगे प्लस फिर बाद में हम पी क्यू का स्क्वायर लिखेंगे। अब ओ क्यू तो हमें मालूम है ना, तो ओ पी कितना है, ये 2 है, 2 सम का फासला इसलिए 2। पी क्यू कितना है, 1 सम का फासला है इसलिए 1, तो 1 का स्क्वायर। 2 का मुरब्बा कितना हो जाएगा, 4। 1 का मुरब्बा तो 1 होता है। इस तरह से 4 और 1 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। जैसे ही ओ क्यू पे से अब स्क्वायर हटेगा तो ये जज़र में चला जाएगा 5। तो ओ क्यू जो होगा वो उसकी लंबाई कितनी होगी, 5 सम की, मतलब जज़र 5 की होगी। तो ये जज़र 5 हमारा आ गया है। अब हम क्या करेंगे, प्रकार की नोक को इस मकाम ओ पर रख कर यहाँ पर और क्यू तक का फासला लेकर, ये पॉइंट क्यू तक का हमने फासला ले लिया। अब हम एक कॉस बनाएंगे कुछ इस तरह से, ऐसे, जो अददी खत को काटेगा। देखिए ये काट रहा है ना। अब अददी खत को जहाँ काट रहा है वो पॉइंट हमारा मान लीजिए आर है और ये है जज़र 5, है ना। तो ये जज़र 5 है और ये जो था पॉइंट नंबर 2 था। तो ये हमारा जज़र 5 इस तरह से बन जाता है। ये पॉइंट नंबर जो आर मिला है ये जज़र 5 है। तो देखा आपने किस तरह से जज़र 5 को लिया गया है। सबसे पहले अददी खत हमने बनाया, अददी खत पर हमने एक एक सम का फासले के हिसाब से पॉइंट लिए, है ना। ये पॉइंट ओ था जिसका 0 है, ये 2 है ना, ये पॉइंट नंबर 1 है और ये 2 है। 2 सम के फासले पर हमने पॉइंट नंबर पी लिया। फिर एक सम का हमने 90 दर्जे का निशानी लेने के बाद एक सम का इस तरह से कता किया और उसको इस तरह से जोड़ दिया, तो क़यामत ज़ावी मुसल्लस बन गया। फिर हमने उसमें इस तरह से फीसागोरस का मसला लगाया। तो ये हमारा फासला 2 था और ये 1 था। कीमत रख दिए, 2 का मुरब्बा 4, 1 का मुरब्बा 1, 4 और 1 5 हो गया। स्क्वायर मुरब्बा हटा तो जज़र लगा, तो ये जज़र 5 ओ क्यू कीमत आ गई। तो हमने प्रकार की नोक यहाँ रखी और प्रकार की वजह से इस तरह से ये कता कर दिया, जो पॉइंट क्यू को इस तरह से कता करता हुआ गुजरता है और अददी खत को इस तरह पे यहाँ पर काटता है। तो जहाँ पर कता करता है वही पॉइंट हमारा जज़र 5 कहलाएगा। तो ये तरीका होता है अददी खत पर नातिक गैर नातिक अदद जो है जज़र 5 को इस तरह से लिया जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आपको जो है वो जज़र 7 भी लेना है। तो बच्चों अब क्या करना है, अब हमें जज़र 7 को अददी खत पर दिखाना है। तो उससे पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसी के अंदर जो हमें जज़र 5 मिला है वहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट अगर हम फिर से चांदा रखते हैं, जज़र 5 के ऊपर इस तरह से रखते हैं चांदा और 90 दर्जे की निशानी जो मार्किंग हम यहाँ करते हैं ऐसे, ताकि स्ट्रेट लाइन हम खींच सके, एकदम सीधी लाइन हम खींच सके यहाँ से ऐसे।
बिल्कुल जैसे हमने जज़र 5 बनाने के लिए किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। ऐसे हम लाइन खींच देंगे, है ना। और फिर प्रकार की मदद से एक सम का, प्रकार की मदद से, स्केल की मदद से इस तरह से एक सम का हम ऐसे ले लेंगे फासला प्रकार में, और पॉइंट आर पर जहाँ पे जज़र 5 है, पॉइंट आर पर इस तरह से रखकर एकदम एहतियातन ऐसे एक कता और बनाएंगे ऐसे, है ना। और जो नया कता हमने बनाया है बिल्कुल ध्यान से देखिए, उसको ओ से मिलाएंगे। मान लीजिए ये जो पॉइंट है वो एस पॉइंट है ना, ये एस पॉइंट है जहाँ कता किया, तो ओ एस को मिलाएंगे। मान लीजिए हम ओ एस को, तो देखो ये ओ एस हम मिला रहे हैं। बहुत ही छोटी मतलब शक्ल बन रही है ये, इस तरह से हम देखो ये ओ एस को मिला दिया हमने। अब ये ओ एस को जब हम मिला देते हैं तो हम क्या करेंगे, प्रकार में ये ओ एस का फासला हम नापेंगे इस तरह से, ऐसे ये ओ एस का फासला नापेंगे, ये ओ एस को इस तरह से ऐसे, फिर एक और कता बनाएंगे। ध्यान से आपको करना है, देखो जिस तरह से हमारा देखो ऐसे कता बनाएंगे। अब इस कता ने अददी खत को जहाँ पर कता किया है वो जो हिस्सा होगा वो जज़र 6 होगा। तो हमें थोड़ी देर के लिए इसे जज़र 5 पे से मिटा देना है ताकि हम जज़र 6 को लिख सके, क्योंकि पेंसिल की नोज़ल जो होती है वो बहुत मोटी होती है। देखो ये 2 इधर है, ये जज़र 5 है ना, और ये जज़र 6 है ना। इसी तरह से जज़र 6 बन गया। अब जज़र 7 भी ऐसे ही बनाएंगे। जज़र 6 पर अब जो पॉइंट हमें मिला है, मान लीजिए ये जिसने अददी खत को जहाँ काटा है, वहाँ से हम फिर से इस तरह से चांदे को रखेंगे ये सीधी लाइन बनाने के लिए, ऐसे, है ना। सीधी लाइन बनाने के लिए इस तरह से, ऐसे सीधी लाइन बनाने के लिए ऐसे हम मार्किंग करेंगे, और फिर तो इस तरह से ऐसे सीधी लाइन बनाएंगे। सीधी लाइन बनाने के बाद एक सम का फिर हम वापस से फासला लेंगे प्रकार में, ऐसे एक सम का हम फासला लेंगे। देखो जिस तरह से हम लिख रहे हैं एक सम का फासला, और जज़र 6 पर यानी इस तरह से पॉइंट इधर रखेंगे और एक सम का इस तरह से कता करेंगे। अब ये जो नया कता बना है उसको ओ से जोड़ देंगे, यानी ये जो है अददी खत की जो शुरुआती नुक्ता है पॉइंट 0, उसको इस खत से जोड़ देंगे। एकदम ध्यान से करना है। देखिए बन गया। अब ये जो पॉइंट मिला है, मान लीजिए ये हमारा पॉइंट यू है, ये पॉइंट क्या है, यू है। अब हम क्या करेंगे, प्रकार की नोक इस तरह से ओ पर रखेंगे और इस यू पॉइंट तक नोक ले जाएंगे पेंसिल की, और इस तरह से ऐसे कता खींचेंगे। अब ये जो कता बन रहा है, इसने अददी खत को जहां कट किया है वो हमारा जज़र 7 होगा। तो इस तरह से हम जज़र 7, जज़र 8, जज़र 9, है ना, जज़र 9 तो तीसरा पॉइंट आ जाएगा ना, तीसरा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से करना है, जज़र 7 को इस तरह से अददी खत पे लिया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा किस तरह से हमने किया है। जो भी पॉइंट हमें मिलता जाएगा वो मान लीजिए हमारा जज़र यानी गैर नातिक अदद, जैसे कि जज़र 5 है, जज़र 6 है, जज़र 7 है, ये इस तरह से मिल गया है। इस तरह से आप जज़र 8 भी ले सकते हैं, है ना। तो मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी इस उन्वान पर वीडियो बनाने के लिए। अब आपको मिल चुका है। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर बगौर आपने देखा है तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। अगर आपने एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आया तो बार बार इसे वीडियो को देखिए और हल करते चलिए। और ऐसे मज़ीद सवालात जो है आप मजमूआ सवाल से लेकर जो है अददी खत पर दिखा सकते हैं। जैसे कि जज़र 10 भी दिखा सकते हैं, जज़र 17 भी अगर आपको बोला जाए तो आप दिखा सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे मज़ीद तालीमी वीडियोज़ देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। देखते रहिए खान अकेडमी। शुक्रिया।